मैं अगला सवाल यही प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी से पूछना चाहूंगा कि प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी, ये लांडे, पांडे और पीके तेजस्वी के लिए खतरा है या ये लांडे और पांडे पीके के लिए खतरा है? और दरअसल अगर पीके को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो पीके की मंशा बताई जाती है कि वो जेडीयू को चेक करने आए हैं, वो बीजेपी की बी टीम है, तो क्या ये बीजेपी को चेक करने की कवायद है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, एक चीज तो ये है कि जो अब आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय कम है। और कोई अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है। अभी जो लांडे आए हैं, ठीक है, वो पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने कुछ दिन काम किया, लोगों ने पसंद किया था। पर राजनीतिक दल के रूप में जाएंगे तब भी लोग पसंद करेंगे या उनको कोई वोट उस वजह से मिलेगा, मुझे इसकी कोई संभावना नहीं थी। पर देखिए, पीके की जहां तक बात है, वो लंबी मेहनत हो गई है, तीन तीन साल लगभग कर रहे हैं और लगातार वो व्यक्ति ग्राउंड पे रहे हैं वो। और जैसा अभी हमारे साथी ने कहा भी कि जो एक राजनीति में आजकल जो एक बड़ी बात है, आपको याद होगा, अभी मल्लिका जी ने अपने अधिवेशन में कहा कि भाई तीन तरह की बातें वो कह रहे थे, लेकिन एक चीज पे उन्होंने जोर दिया कि भाई धनबल हमारे नहीं है। तो बिहार की राजनीति के हिसाब से पीके जितने बड़े धनबल के साथ वहां पर उतर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। लेकिन एक चीज जो अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, उसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, फिर हम आपके अगले सवाल पे आते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो पहले भी एक दल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब दल क्या कह लें, एक संगठन है जो किसी दल के पीछे खड़ा रहता है, उसके कई साथियों से, कई जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी मैं देखा हूं। 8,000 रुपये महीने मिलेंगे, मोटरसाइकिल मिल रहा है और पेट्रोल भरने का खर्चा सारा मिल रहा था। वो काम की तरह उस काम को कर रहे थे, लेकिन उनके खुद भी उस पार्टी के विचार से या उस संगठन से वाकिफ नहीं रहते थे, और वो मतलब बाहर आकर क्रिटिसाइज करना कि अरे हमारा तो जॉब है तो हम कर रहे हैं। तो जब आप पैसे लगाकर लेकर आएंगे तो वो कार्यकर्ता जॉब की तरह ही काम करता है, वो आपको बहुत ज्यादा वोट की तरफ ले जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक जो आभा मंडल बनाने की बात होती है, औरा खड़ा करने की जो बात होती है, उसमें पीके पूरी तरह से अभी सफल है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अपने लेवल पे वो जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इनके मतलब जो भी पीछे जो आप मान लीजिए जो स्टैब्लिश लीडर है, तेजस्वी हैं या नीतीश जी हैं या बीजेपी के लोग हैं या इनफैक्ट कांग्रेस ने अब शुरू किया है, लेकिन वो लास्ट 3 ईयर से इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनका एक स्पेस तो अब उनका बना हुआ है। अब कोई जाएंगे तो वो कोई स्पेस उनको मिल जाएगा, वो संभव नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है कि वो एक बी टीम वाली बात है, देखिए ये जिस तरह से मतलब चीजें बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रही है पीके के यहाँ से, तो ये शक तो लोगों को है कि भाई कोई न कोई एक शक्ति है। और आप एक चीज देखेंगे कि परसों या शायद संभव तक कल ही जो चौबे जी का बयान है, और मतलब एक तरह से बीजेपी अपने तरीके से पूरा इशारा कर रही है कि भाई नीतीश जी अब आप छोड़ दीजिए। और बीजेपी कहीं न कहीं अपने को लीडिंग पोजीशन पे, ड्राइविंग सीट पर लाना चाहती है। तो अगर लाना चाहती है तो उसके पीछे पीछे पिछले इलेक्शन में हमने उस खेल को देखा है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं कि एक पार्टी को किस तरीके से इस्तेमाल किया था बीजेपी ने, और बीजेपी के लोग उस पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़े, हम सबके सामने है। तो बीजेपी दोबारा वो प्रयास नहीं करेगी, इसमें हम क्यों मतलब मान लें कि हो सकता है बीजेपी उसके पीछे हो, प्रयास कर रही हो। और उनकी लगातार ये कोशिश है। और जो हालात आज नीतीश जी की बनी हुई, आप देखिए, कई बार हम लोगों ने उस पर पीछे भी आप ही के चैनल पे एक बार चर्चा हुई, जो उनका व्यवहार कई बार रहता है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो लोगों के मन में ऐसे ही एक शक सुबह जा रहा है। तो कई लेवल पर काम अभी हो रहा है। और बिहार एक तरह से आज के दिन में जो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से बहुत सबसे ज्यादा, अगर कोई ऑल पार्टीज, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू इनफैक्ट कई बार कम मुझे दिख रहा है, कांग्रेस जैसा संगठन जो है इतनी मजबूती से वहां पर उतरा हुआ है और अनेक तरह के काम हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पिछली बार आप लोग के हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन अब मुझे जो पिछले एक आध महीने में जो पूरा ये घटनाक्रम कांग्रेस का देखकर लग रहा है कि जो पीके को लेकर जो डर था इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे लगता है पक्का पीछे जो अभी किसी साथी ने बेलागंज और इमामगंज की बात करी, बेलागंज और इमामगंज का रिपोर्ट एज ए राजनीतिक विश्लेषक मेरे लिए भी चौंकाने वाला रिजल्ट था। उसको ही मतलब आसान रिजल्ट नहीं है, उसमें जिस तरीके से पीके के लोग, दोनों कैंडिडेट्स को जिस तरह के वोट आए, हमारे हिसाब से हम लोग सोचते थे कि 2,000, 3,000, 5,000 तक ले जाएंगे, ठीक है, एक उन्होंने आभा मंडल खड़ा किया, उसके उसमें आकर लोग 3, 4, 5,000 तक लोग उसको वोट कर सकते, लेकिन वो नंबर ज्यादा है। तो मुझे लगता है इसलिए जो अभी ये बात, अभी शायद आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि भाई आरजेडी बड़ा अनकंफर्टेबल, मुझे नहीं लगता। अब दोनों दोनों के बीच में अब एक अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बनी हुई है, और कांग्रेस जो सारी कवायद कर रही है उसमें दो लेवल पर काम है, जो मेरी राजनीतिक समझ है।
एक तो जो जेडीयू का वोट बैंक है, क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे तो कांग्रेस ईबीसी पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, अत्यंत पिछड़ी जातियों के ऊपर उनका एक बड़ा काम चल रहा है, अभी कार्यक्रम भी हुआ है पटना में। और उधर जो है कन्हैया कुमार जो है पीके के लिए लाए गए हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने ये बैलेंस बनाने की कोशिश की है, क्योंकि नीतीश जी का जो मेजर वोट बैंक है वो ईबीसी चलिए का है, तो उसको चलिए चलिए, पर कन्हैया को आपको लग रहा है बैलेंस करने के लिए, पर पप्पू पप्पू को किसको बैलेंस करने के लिए लाया गया है डॉक्टर संजय? मैं चाहूंगा संतोष जी भी इस पर बोले, पर डॉक्टर संजय ये बताइए, पप्पू यादव को भी तो बैलेंस करने के लिए लाया गया, किसको बैलेंस करने के लिए लाया गया? या क्या पप्पू यादव को देख करके तेजस्वी यादव बड़े आह्लादित होंगे कि पप्पू के आने से पूरा यादव वोट बैंक कंसोलिडेटेड हो जाएगा, सीमांचल में जो मुसलमान इधर उधर जा सकता है वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगा? क्या ऐसा देख पा रहे हैं क्या? देखिए, पप्पू यादव जैसे ही अहमदाबाद के सम्मेलन से लौट के आए हैं, उनके जो बोल हैं, उनके जो पोस्चरिंग है वो बदल गई है और पूरी तरह से वो अटैकिंग है आरजेडी के ऊपर। बीजेपी के आमंत्रित सदस्य के रूप में वो गए थे, सॉरी कांग्रेस के, और क्यों उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अहमदाबाद बुलाया गया, और फिर जो उनके बयान आ रहे हैं, तो वो तो जब राजद पर ही अटैकिंग है तो राजद खुश कैसे होगी? आज का मैं दो बात बताता हूं। जैसे ही तेजस्वी यादव से प्रतिक्रिया पूछी गई कि भाई कांग्रेस तो पलायन रोको यात्रा निकाल रही है, नौकरी दो यात्रा निकाल रही है, तो तेजस्वी यादव ने एक लाइन में कहा कि हाँ, इसको शुरुआत मैंने ही की थी, और एक तरह से उनका इशारा यह था कि हमने जो किया अब इसी को ये लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और दूसरी बात, सचिन पायलट ने जब आज प्रतिक्रिया दी कि देखते हैं किसको बहुमत आता है, तब फिर हम लोग मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार में इंडिया गठबंधन में। इस पर दो प्रवक्ता आरजेडी के आए और सीधे अटैकिंग मूड में गए कि भाई नहीं, वो तो जब तय हो चुका है कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर इस तरह की बात बोलने का क्या मतलब है, इस तरह की बात ये क्यों बोल रहे हैं? तो कांग्रेस भी अब इस मूड में आ गई है कि बहुत आरजेडी के साथ नजदीक होने नहीं जा रही है। दूसरी तरफ वो जो लालू यादव के समधी हैं, कैप्टन अजय यादव, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है, वो कांग्रेस ने निर्णय लिया। तो अगर लालू से बहुत अच्छे संबंध होते तो कन्हैया को उतारना उसी इशूज पर जिस पर कभी 2020 का नैरेटिव तेजस्वी जी ने बनाया, ये पप्पू यादव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अहमदाबाद बुलाना और फिर उनके बयान पब्लिक डोमेन में है जो उन्होंने प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, किस तरह से वो अटैकिंग है और कांग्रेस के बारे में कितना वो ताकत भर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस तो इस बार कमाल कर देगी बिहार में। और तीसरी बात, आज फिर सचिन पायलट का बिहार में आके ये कहना कि ये अभी कैसे तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जबकि लालू प्रसाद जी मोतिहारी में कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोकेगा, और तेजस्वी यादव खुद बोल चुके हैं ठीक कि है, भाई आप मुख्यमंत्री बनाइए, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी ताकत देखिएगा। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। तो वही मैं संतोष जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये पांडे और लांडे, ये क्या इनको बैलेंस करने के लिए कन्हैया आए हैं, या कन्हैया पांडे लांडे सब मिलकर के तेजस्वी को बैलेंस कर रहे हैं और एनडीए की सरकार लाने जा रहे हैं? दरअसल कई लोगों से आप बात करिए, मैं आज सुबह कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो वो आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं जो प्रो आरजेडी हैं, कुछ एमएलएज हैं जिनको लगता है आरजेडी के बगैर तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वो ये कहते हैं, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अरे भाई ये हरकत तो है नीतीश कुमार को या किसी और बीजेपी वाले को मुख्यमंत्री बनाने का। कांग्रेस की ये हरकत किसी भी तरीके से ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीते, ये कांग्रेसी भी कह रहे हैं। और आपको बता दें, प्रो आरजेडी जो कांग्रेसी एमएलएज हैं जो हर हाल में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका कहना है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कन्हैया की ये हरकत लांडे पांडे को बैलेंस करने के लिए है, या लांडे पांडे कन्हैया में एक अंडरस्टैंडिंग है और तेजस्वी को संतुलित करने के लिए? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना,
इससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े। बिहार की राजनीति को अगर आप उस तरीके से चश्मे से देखना चाहते हैं कि बिहार में सारी राजनीति जो है इस पर केंद्रित है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार कैसे बने। आपको एक जानकारी देते हैं, पप्पू यादव क्या क्यों, अजीत सरकार हत्याकांड में 7 साल पहले सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से लंबित था और कल से उस पर प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप समझ लीजिए, तो हम इसलिए बोले कि पप्पू यादव आपको मैदान में दिखेंगे। देखिए अभी ये नहीं है कि इसको कौन कमजोर करता है, अभी सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र मॉडल रहा है उस मॉडल को समझिए। बिहार वो राजद को भी कमजोर करना चाहता है, वो जदयू को भी कमजोर करना चाहता है, वो सीपीआई सीपीएम जितने लोग हैं सबको इस इतना तरीके से मार्जिनाइज कर देना चाहता है, बस हमें कोई सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। खेल वो चल रहा है। कन्हैया पप्पू यादव कहाँ है, कोई कहीं नहीं है। आप जब आप देखिएगा बिहार की राजनीति को, आप एक बताइए, अभी सरकार में है, नीतीश कुमार के उनके साथ है और उनके अधिकारियों पर लगातार रेड हो रहा है। एक इंजीनियर के यहाँ से जो 8 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, उनके यहाँ से जो डायरी निकली है, उसके बाद कई आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए। ये देखिए बीजेपी चाह क्या रही है बिहार में, जब आप इस पर अगर मनन करिएगा। नीतीश कुमार को लेकर बारे में वो कह ही रहे, कोई प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कोई भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें तो चल ही रही, लेकिन उनको पता है कि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बिहार की राजनीति से हम बेदखल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ यही कोशिश है और 100 से कम सीट, मतलब बीजेपी और जदयू बराबर सीट पर अगर बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होगा तो बराबर की सीट पर लड़ने से ही बीजेपी को फायदा है। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से पहले छोटे भाई की भूमिका में चली आई तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होगा कहना मुश्किल, क्योंकि बाहर से ईडी सीबीआई आईबी और वोट वगैरह से जो आप मैनेज कर लीजिए, वोटर को मैनेज नहीं कर सकते। वोटर को मैनेज करने के लिए आपको जो टूल चाहिए वो आपके बीजेपी के नेता को कोई क्लेवर नेता ही नहीं है इनके पास। आप सम्राट चौधरी, एक हमारे मित्र बात कर रहे थे कुशवाहा की राजनीति, लोकसभा चुनाव में नीतीश ये लालू यादव मैक्सिमम सीटों पर कुशवाहा को चुनाव लड़ाकर पटना साहिब जैसे सीट पर जहां बीजेपी 3 लाख वोट से जीती थी वहां 1.5 लाख पर आकर कई सीटों पर उन्होंने जबरदस्त लड़ाई दी। कुशवाहा जहां उम्मीदवार देखा वहां चले गए, सम्राट चौधरी का कहीं नहीं चला, जहां कुशवाहा उम्मीदवार उसके साथ चले गए। तो ये अभी बिहार की राजनीति सिर्फ इसी बात को लेकर केंद्रित है, चाहे वो पीके हो, कन्हैया हो, चाहे पप्पू यादव हो, लांडे हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो। देखिए बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि 2025 में बीजेपी की सरकार कैसे बने और बीजेपी का अपना मेजोरिटी कैसे। अपने तो अगर 125 सीट पर तो लड़ेंगे 100 सीट पर ही, तो जदयू के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग भी कोशिश। अभी जो खेल आप देख रहे हैं ना, अभी जो वक्त वोट पर अब हम आपको बता दें इंफॉर्मेशन के लिए 3 दिन पहले की हम बात बता रहे हैं। नीतीश कुमार तो अमूमन उस तरीके से जिस तरीके से वो दिखते हैं, वाकई में मानसिक तौर पर बहुत सारी चीजें वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड क्या पब्लिक डोमेन में भी दिखते। नीतीश कुमार को इस बात का जब से ये लगा है कि वक्त वोट को लेकर ये खेल हुआ है, अब ये दिसंबर में भी ला सकते थे। बिहार में चुनाव है और बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार को खुद बुरी स्थिति में भी 5 से 10%, 15% मुसलमान वोट जदयू को वोट करती है, और जहां जदयू बीजेपी की कॉम्बिनेशन में कुछ 2-4-5% बीजेपी के उम्मीदवार को भी वोट मिल जाता है। वक्त ये जो बिल है दिसंबर में भी ला सकते, ये बिल अभी ला के किसको नुकसान पहुंचा है, सीधे सीधे तौर पर जदयू को नुकसान पहुंचा है। ये सारी कवायद अगर आप देखिएगा बस सिर्फ इसी बात को लेकर है कि 2025 में बीजेपी की सरकार बिहार में बननी चाहिए और इसके लिए दोस्त दुश्मन कुछ भी नहीं है ना, कि वार और लव में सब कुछ जायज है। बीजेपी उसी मूड में चली गई है, संघ उसी मूड में चली गई है। क्या वो ये नहीं देखना है कि सामने में ललन सिंह है, कि सामने में विजय चौधरी है, कि सामने में ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है ना संतोष जी, लव एंड वॉर में सब जरूरी है, पर कौन किसके साथ लव में है और कौन किसके साथ वॉर में है, ये भी तो समझना बहुत जरूरी है मेरे।